प्रिय छात्रों नमस्कार। भू धातु निरूपण की इस प्रक्रिया में आज हम लट लकार, लिट लकार, लुट लकार तथा लिट लकार का निरूपण करने के उपरांत आज हम लोट लकार का निरूपण करने जा रहे हैं। लोट लकार निरूपण की इस प्रक्रिया में जब हम बात करते हैं तो इसके रूप इस तरह से बनते हैं। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु, भवताम, भवन्तु, यानी लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में रूप बनेंगे। मध्यम पुरुष में भव, भवतम, भवत, उत्तम पुरुष में भवानी, भवाव, भवामः। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी प्रक्रिया में। सबसे पहले लोट लकार भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जो प्रयोग बनता है वो है भवतु। भवतु की इस प्रक्रिया में भू सत्तायाम इत्यस्मात् धातु हो, यानी सत्तार्थक भू धातु है और सूत्र आता है लोट चौ। लोट चौ इस सूत्र से यहाँ पर लोट लकार का विधान किया जा रहा है। सूत्र का सामान्य सा अर्थ यदि अपन देखें तो ये होता है कि विद्यादिषु अर्थेषु धातोर लोट स्यात्, यानी विधि आदि अर्थों में धातु से लोट लकार का विधान किया जाता है। अब विधि आदि अर्थ कौन कौन से हैं तो हम देखें। विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनीषु लिंग, यानी विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं तब भी ये सारे की सारी जो है विधि इत्यादि अर्थ आते हैं, लेकिन लोट लकार के लिए भी इनका प्रयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें विधि। विधि अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। विधि अर्थात प्रेरणम, यानी प्रेरित करना। निमंत्रणम, नियोग करणम, यानी किसी कार्य में अपनी नियुक्ति करना, नियुक्त हो जाना उसमें। आमंत्रणम अर्थात कामचारानुज्ञः, यथेच्छम क्रियेताम इत्यभ्युज्ञानम इत्यर्थः एव आमंत्रणम इति। अधिष्टम सत्कार पूर्वको व्यापारः, यानी सत्कृत्ये प्रवर्तनम इत्यर्थः, सत्कार्य के लिए प्रवृत्त होना अधिष्ट कहलाता है। तथा च संप्रश्न, संप्रश्न यानी इदम कार्यम न वा इति विचार्य निर्धारणम इति संप्रश्न है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसमें अच्छी तरह से विचार करके किसी कार्य में यदि अपन प्रवृत्त हो रहे हैं उसका निर्धारण किया जा रहा है तो वो संप्रश्न कहलाता है। तथा च प्रार्थना, सब लोग जानते हैं याचना करना इति। इन अर्थों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र और आता है आशीषी लिंग लोटो, यानी आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लोट से सूत्र से यहाँ पर भू धातु से लोट लकार ले आते हैं। अनुबंध लोप जब करते हैं तो लोट में से केवल मात्र ल शेष रहता है। टैकी और ओ की संज्ञा होने के उपरांत ल अवशिष्ट रहता है। भू प्लस ल इत्यवस्थायाम तिप्तजी सिप्थस्त मिव्वस्मस्त आताम झ था साताम ध्वम इड वही महिंग इति सूत्रेण प्रथम पुरुष एक वचने लस्य स्थाने तिपादेश से। लय को हम तिपादेश कर लेते हैं तो स्थिति बन जाती है भू प्लस तिप। अनुबंध लोप करते हैं, पैकित संज्ञा और लोप हो जाता है। ती शेष रहता है। भूति इत्यवस्थायाम तिंशित सार्वधातुकम। इस सूत्र से हम क्या करते हैं, जो तिप है उसकी सार्वधातुक संज्ञा कर लेते हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं पिछले जितने भी अपन ने प्रयोग देखे, चाहे लिट लकार का विधान किया हो या फिर लिट लकार का विधान किया हो, वहाँ पर हमने जो है सार्वधातुक संज्ञा की है। तो यहाँ पर तिप की जो है सार्वधातुक संज्ञा होती है और सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या होगा, कर्तृ शप इति सूत्रेण शप प्रत्यय। जो ही शप प्रत्यय लेके आते हैं, शप में से भी श की संज्ञा और पैकित संज्ञा होने के उपरांत ए शेष रहता है, तो भू और ती इति दशायाम सार्वधातु कार्द धातु को इति सूत्रेण गुणे धातु हो गुणे, अर्थात भू धातु में जो उ है उसको अपन गुण कर लेते हैं। उ को गुण होगा ओ। भो और ती इत्यवस्थायाम एचो यवायाव इति सूत्रेण अवादेशे। एचो वायाव सूत्र से अब जो ओ है धातु जो आपने गुण किया है उस ओ के स्थान पर हम अवादेश कर लेते हैं। भवति। अब सूत्र आता है एरुहु। लोट इकारस्य उहु स्यात्, यानी लोट लकार संबंधी जो ई है उसको उ आदेश हो जाता है। यहाँ पर जो ती है लोट लकार संबंधी है, लोट लकार में अपन इसका प्रयोग कर रहे हैं, अंत में ई आ रहा है, तो इस ई के स्थान पर एरु सूत्र से अपन क्या कर लेते हैं,
उ आदेश कर लेते हैं, ई को उ आदेश हो जाता है तो स्थिति बन जाती है भवतु। भवतु बनने के उपरांत अब यहाँ पर एक सूत्र आता है तुह्योस्तातंगा शिष्यन्यतरस्याम, अर्थात सूत्र का सामान्य सा अर्थ है कि आशीषी तुह्योस्तातंग वास्यात, यानी आशीर्वाद अर्थ में तू और ही यदि आ रहे हैं तो फिर उसको विकल्प से तातंग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तू है उसको हम विकल्प से तातंग आदेश कर लेते हैं, और जब अनुबंध लोप करते हैं तो तातंग में से तात शेष रहता है, ए और ङ की संज्ञा हो जाती है, तात शेष रहता है। आप इसको मिलाइए, संयोगेच भवतात इति रूपम सिद्धम। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि तातंग आदेश जो हमने किया है वो विकल्प से किया है। तो जिस बार तातंग आदेश हुआ तब रूप बना भवतात, जिस बार तातंग आदेश नहीं होगा तब रूप बनेगा भवतु। तातंग अभाव पक्षे च भवतु इति रूपम सिद्धम। इस तरह से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवतु इस प्रयोग की रूप सिद्धि होती है। आगे बढ़े प्रथम पुरुष द्विवचन में भवताम। यहाँ पर भूसत्तायाम इत्यस्मात् धातोः लोट् इत्यनेन लोट लकारे अनुबंध लोपे च कृते भू प्लस ल तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिवस्मस्त आताम झ था साताम ध्वम इड वही महिंग इति सूत्रेण प्रथम पुरुषस्य द्विवचने लस्य स्थाने तस आदेशे भू प्लस तस तिंक्षित सार्वधातुकम इत्यनेन तस इत्यस्य सार्वधातुक संज्ञायां सार्वधातुकत्वात् कर्तृशप इत्यनेन शप प्रत्यय अनुबंध लोपे च कृते भू अ तस सार्वधातु कार्धधातुको इति सूत्रेण धातुः गुणे एचो वायावित्यनेन अवादेशे च कृते भव प्लस तस। ये स्थिति होने के उपरांत अब सूत्र आता है लोटो लंगवत, यानी लोटो लंग इव कार्यम स्यात्। यहाँ पर लोट लकार में भी जैसे लंग लकार में कार्य होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी कार्य होंगे। लोटो लंगवत का मतलब है कि लंगवत, लंग लकार के समान लोट लकार में भी कार्य किए जाएं, तो इसको बोलते हैं लंगवत भाव। तो लोटो लंगवत सूत्र से हम यहाँ पर क्या करते हैं, लंगवत भाव कर लेते हैं, जिसका फल क्या होगा। अगला सूत्र आता है तस थस थमीपाम ताम तम तामह, यानी यहाँ पर जो है चार स्थानीय है और चार ही आदेश है, तो उसके लिए सूत्र कहता है ङितश्च चतुर्णाम एषाम तामादयः क्रमात् स्युः। ङितश्च चतुर्णाम यानी ङित लकार, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा ङितस्य यानी ङित लकार जो है, तो ङित लकार कौन कौन से हैं, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और रिंग लकार। लंग लिंग लुंग रिंग इति ङितश्च चतुर्णाम, ये चार लकार ऐसे हैं जिनको अपन ङित लकार बोलते हैं। इन चार लकारों में चतुर्णाम यानी जो चार स्थानीय हैं कौन कौन से, तस थस थ और मिप। तस प्रथम पुरुष का द्विवचन है, थस मध्यम पुरुष का द्विवचन है, थ मध्यम पुरुष का बहुवचन है, मिप उत्तम पुरुष का एक वचन है। इन चारों के स्थान पर क्रमशः ताम तम त और अम ये आदेश हो जाते हैं, यानी तस के स्थान पर ताम आदेश का होना, थस के स्थान पर तम आदेश का होना, थ के स्थान पर त आदेश का होना और मिप के स्थान पर अम आदेश। ये चारों स्थानीय चारों आदेश है, लेकिन ङित लकार होने चाहिए, उनके स्थान पर ये आदेश हो जाते हैं। जबकि अपन पढ़ रहे हैं लोट लकार, तो उधर टित लकार है, ङित लकार है नहीं, तो फिर यहाँ कैसे होगा। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि लोटो लंगवत, यानी यहाँ पर लोट लकार में भी लंग लकार के समान कार्य होंगे। तो लंगवत भाव होने के फलस्वरूप यहाँ पर तस थस थमीपाम ताम तम ताम सूत्र से हम तस के स्थान पर ताम आदेश कर लेते हैं। जो ही तस को आपने ताम आदेश किया तो स्थिति बन गई भवताम इति रूपम सिद्धम, यानी प्रथम पुरुष के द्विवचन में। फिर आगे बढ़े अपन भवतु भवताम भवन्तु, प्रथम पुरुष का बहुवचन भवन्तु। यहाँ पर भी जैसे आपने बनाया सबसे पहले भवंती, लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में जैसे अपन ने भवंती प्रयोग बनाया, पूरे सूत्र वैसे के वैसे लगेंगे। अंत में एरु सूत्र से ई के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा तो भवन्तु प्रयोग बनेगा। देखते हैं, भू धातु है,
लोट से सूत्र से लोट लकार ले आते हैं, लय के स्थान पर झी आदेश, प्रथम पुरुष के बहुवचन में झी आदेश कर लेते हैं। भू झी तिंशित सार्वधातुकम इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुकत्वात् कर्तृशप इत्यनेन शप प्रत्यय अनुबंधलोपे च कृते भू और झी सार्वधातु कार्धधातुक इत्यनेन धातुः गुणे भो और झी एचोए वायाव इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे भव झी झो अंत इत्यनेन झस्य अंत आदेश है। झ को आपने अंत आदेश कर लिया, अतो गुणे से पर रूप कर लेते हैं, भवंती बनता है। और भवंती बनने के उपरांत अब सूत्र आता एरुहु, लोट लकार है, अंत में ई आ रहा है, एरु सूत्र से ईकारस्य स्थाने उकारे भवन्तु इति रूपम सिद्ध्यति। तो इस तरह से लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भवतु, भवताम, भवन्तु, इस तरह से ये तीन प्रयोग बनते हैं। अब आगे बढ़े अपन, मध्यम पुरुष के एक वचन में प्रयोग बनता है भव। भव मध्यम पुरुष के एक वचन में हम सिप लेके आते हैं, तिप तस्दी सूत्र से ले के स्थान पर सिप आदेश कर लेते हैं, तो भू प्लस सी तिंसित सार्वधातुक में इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुकत्वात् कर्तृशप इति सूत्रेण शप प्रत्यय अनुबंधलोपे च कृते भू अ सी सार्वधातु कार्धधातुक इति सूत्रेण गुणे धातुः उकारस्य ओकारे गुणे कृते एचोए वायावे इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे च कृते भव सी। भव सी। अब यहाँ पर जो है एक सूत्र आता है सेर्यः पिच्च। सेर्यः पिच्च ये कहता है कि लोटः सेर ही स्यात् सो अपिच्चः। लोट लकार संबंधी यदि सी है तो उस सी के स्थान पर ही आदेश हो जाता है, और वो कैसा होता है अपित। जो आप सी के स्थान पर ही आदेश करेंगे वो पित नहीं होगा, उसको आप अपित मानेंगे। तो हम यहाँ पर सी को क्या कर लेते हैं, ही आदेश कर लेते हैं। तो स्थिति बन गई भव ही। तदनंतरम तुह्योस्तातंगा शिष्यन्य तरस्याम इति सूत्रेण ही इत्यस्य स्थाने तातंग आदेश। विकल्प से करता है सूत्र, इसलिए अपन को विकल्प से इसको तातंग आदेश कर लेते हैं, तो रूप बन गया भवतात। और तातंग अभाव पक्षे च भव ही। तब सूत्र आता है अतो हे। अतः परस्य हेर लुक स्यात्। ए के बाद में लोट लकार में ए के बाद में यदि ही आ जाए तो फिर उस ही का लोप हो जाता है। भाव में ब में अ है, लोट लकार है, ही पर में है, अतो हे सूत्र से ही का अपन लोप कर लेते हैं, तो स्थिति बन जाती है भाव इति रूपम सिद्धम। मध्यम पुरुष एक वचन में भव। मध्यम पुरुष के द्विवचन में चलते हैं अपन भवतम। भू धातु से लोट लकार लाने के उपरांत तिप्तस्दी सूत्र से मध्यम पुरुष के द्विवचन में लय के स्थान पर हम थस आदेश कर लेते हैं, भू थस। वहीं तिंसित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, कर्तृ शब्द से शप होगा, भू अ थस सार्वधातु कार्धधातु के सूत्र से धातु को गुण करेंगे, एचो या वायाव सूत्र से फिर अवादेश करेंगे, भव थस लोटो लंगवत इत्यनेन लंगवद भावे, यानी लोट लकार में भी लंग लकार के समान ही कार्य करेंगे। इसके फलस्वरूप सूत्र आएगा तस थस थमीपाम ताम तम तामस सूत्र से थस को तमादेश कर लेते हैं, भवतम इति रूपम सिद्धम। इस तरह से लोट लकार मध्यम पुरुष के द्विवचन में भवतम प्रयोग बनता है। अब आते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन में भवता। पूरे सूत्र एज इट इज वैसे के वैसे लगेंगे, बस हमें भू धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन में तिप्तस्दी सूत्र से लय के स्थान पर थ आदेश लेके आते हैं, तब स्थिति बन जाती है भूथ। तिंसित सार्वधातुकम इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम कर्तृशप इत्यनेन शप प्रत्यय भू अ थ सार्वधातुकार धातुक्यु इत्यनेन धातु गुणे। धातु को हम गुण कर लेते हैं, भो अ थ एचो वायाव इत्यनेन ओकार से अवादेशे। जब ओ के स्थान पर हम अवादेश कर लेते हैं, स्थिति बन जाती है भव ए वै में मिलेगा थ।
वही लोटो लंगवत इत्यनेन लंगवत भावे और तत्फलस्वरूप तस्थस्थमीपाम ताम तम ताम इति सूत्रेण थ इत्यस्य स्थाने त आदेशे भवता इति रूपम सिद्धम। इस तरह से मध्यम पुरुष की जब बात करते हैं तो मध्यम पुरुष में जो प्रयोग बन रहे हैं हमारे वो है भव भवतम भवता। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष एक वचन में भवानी। उत्तम पुरुष के एक वचन में भू धातु से सत्तार्थक भू धातु से लोट से सूत्र से लोट लकार लाने के उपरांत तिप्तस्दि सूत्र से उत्तम पुरुष के एक वचन में हम मिपादेश ले आते हैं। लय के स्थान पर मिपादेश हुआ, अनुबंध लोप करने पर भू प्लस मी ये स्थिति बनी। तिंशित सार्वधातुकम इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम और सार्वधातुकत्वात् कर्तृशप इत्यनेन शप प्रत्यय अनुबंध लोपेच कृते भू अमी सार्वधातु कार्धधातुक इति सूत्रेण धातुः गुणे एचो एवायाव इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अवादेशे कृते भव अमी व में ए मिलाइए आप लोटो लंगवत इत्यनेन लंगवत भावे और लंगवत भावात् तस्थस्थमीपाम ताम तम ताम इति सूत्रेण मिपः स्थाने अमादेशे। मिप को हम अमादेश कर ले, प्राप्त होता है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। लंगवत भाव आपने किया है इसलिए यहाँ पर ये सूत्र प्रवृत्त होता है और इस सूत्र से मिप के स्थान पर अमादेश की केवल मात्र प्राप्ति होती है। जब प्राप्ति होती है तब उसको बात करके तम प्रवाद्य सूत्र आता है मेरणी। मेरणी इति सूत्रेण लोटो मेर निस्यात्, यानी लोट लकार संबंधी यदि मी है तो फिर उसके स्थान पर नी आदेश हो जाता है। तो हम यहाँ मी के स्थान पर नी आदेश कर लेते हैं भव नी। तब सूत्र आता है आडुत्तमस्य पिच्च, आठ उत्तमस्य पिच्च, यानी लोट उत्तमस्य आडागम स्यात्। लोट लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष है उसको आठ का आगम होता है और सब पिच्च और वो पित भी कहलाता है। तब यहाँ पर हम इसको आठ का आगम कर लेते हैं भव आ नी और फिर यहाँ पर जो है भव आनी बनने के बाद में अकः सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ एकादेशे कृते भवानी इति रूपम सिद्धम। यहाँ पर एरु सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। अंत में देखो लोट लकार भी है, अंत में नी में ई आ रहा है तो एरु सूत्र होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि ही और नी जो है यहाँ पर हिन्यो उत्वम न, वहाँ पर उत्व नहीं होगा क्योंकि इकार उच्चारण सामर्थ्यात्, इनमें इकार जो है उच्चारण के सामर्थ्य से है, उच्चारण के लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए अपन उसकी संज्ञा उनको उत्व का विधान नहीं करते हैं। भवानी इति रूपम सिद्धम। उत्तम पुरुष के द्विवचन में प्रयोग आता है भवावा, यानी भू धातु से लोट लकार मध्य उत्तम पुरुष द्विवचन में तिप्तस्दि सूत्र से हम वस आदेश ले आते हैं। भूवस तिंसित सार्वधातुकम इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम सार्वधातुकत्वात् कर्तृशप इति सूत्रेण शप प्रत्यय अनुबंध लोपेच कृते भू अवस इत्यवस्थायां सार्वधातु कार्धधातुक इति सूत्रेण धातुः गुणे भो अवस एचो एवायाव इति सूत्रेण ओकारस्य अवादेशे भव अवस लोटो लंगवत इति सूत्रेण लंगवत भावे और लंगवत भावात् तस् आडुत्तमस्य पिच्च इति सूत्रेण आट आगमे। भव आ वस अक सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ एकादेशे च कृते भवावस तथा च नित्यम गितः। अब यहाँ पर सूत्र आता है नित्यम गितः और नित्यम गितः सूत्र से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वस संबंधी जो स है उसका लोप करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नित्यम गितः सूत्र कहता है सकारांतस्य ङित उत्तमस्य नित्यम लोपः स्यात्। अर्थात सकारांत है यानी स अंत में आ रहा है और ङित लकार है तो लोटो लंगवत भाव से आपने इसको लंगवत भाव किया तो ङित कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है उत्तमस्य नित्यम, उत्तम पुरुष में यदि स आ रहा है तो फिर उसका नित्य लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वस संबंधी जो स है उसका नित्यम गितः सूत्र से हम क्या करते हैं, लोप कर लेते हैं। भवाव इति रूपम सिद्धम। और इसी तरह से उत्तम पुरुष के बहुवचन में प्रयोग बनेगा भवामः। एज इट इज सारे के सारे सूत्र वैसे के वैसे लगेंगे। एक परिवर्तन जो है वो सिर्फ यह है कि भू धातु से उत्तम पुरुष के बहुवचन में तिप्तस्दि सूत्र से हम लय के स्थान पर मस आदेश ले आते हैं। बाकी वही सार्वधातुक संज्ञा भी होगी
उसके उपरांत कर्तरी शब्द से शब्द भी होगा। तदुपरांत सार्वधातु कार्धातु के सूत्र से धातु को गुण भी होगा। एचो आया से अपन अवादेश भी करेंगे और लोट लंगवत सूत्र से लंगवत भाव, और उसके उपरांत आड़ुत्तमस्य पिच्च सूत्र से आठ का आगम भी होगा और अकः सवर्णी दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ एकादेश भी होगा। भवामस और नित्यम गीत इत्यनेन सकार लोपे, मस संबंधी जो स है उसका यहाँ लोप हो जाएगा। भवाम इति रूपम सिद्ध। इसलिए छात्रों आज ये लोट लकार के रूप हुए भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवामः। इस तरह से लोट लकार के रूपों का आज आपने अध्ययन किया है। अगली कक्षा में फिर हम जो है लंग लकार जो भूतकाल में प्रयुक्त होता है उसके प्रयोग के साथ एक बार फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद।